हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 70 अंक सुधरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी। निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स करीब 2% उछला, लेकिन मेटल, IT और फार्मा में दबाव। MSCI ने अदानी ग्रुप के 4 शेयरों का वेटेज घटाने का लिया फैसला। शुरुआती दबाव के बाद अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट और अंबुजा में रिकवरी, लेकिन कैश के शेयरों पर दबाव कायम। पेटीएम में 2 करोड़ से ज्यादा शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील। 3.5% हिस्सेदारी ने बदले हाथ। सौदे के बाद शेयर 6% तक फिसला। कमजोर नतीजों के बाद 3% से ज्यादा फिसला यूनाइटेड ब्रिवरीज। मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। खराब नतीजों के बाद वोल्टास में भी गिरावट। और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। समिट में 30 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव संभव। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी समिट को करेंगे संबोधित। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से रिकवरी। करीब 60 अंकों की गिरावट अभी इंडेक्स में देखने को मिल रही। 17,832 ये इंडेक्स का मौजूदा स्तर है। मिड कैप इंडेक्स आज फ्लैट टू पॉजिटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज बिल्कुल फ्लैट है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो डे हाई पर पहुंच चुका है। करीब 30,992 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। थोड़े बहुत बिकवाली आज IT में जरूर है। मेटल में प्रॉफिट टेकिंग है, जिसका एक इंपैक्ट है। 2% नीचे हिंडाल्को के नंबर्स के बाद आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेटल प्रेशर में है, करीब 1.5% की बिकवाली के साथ। लेकिन बैंकिंग में खरीदारी है और PSU बैंकिंग बास्केट अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। कुछ ही देर में हम बातचीत करेंगे अक्जो नोबल की मैनेजमेंट के साथ भी। साथ ही साथ हमारे साथ अभी प्रकाश गाबा सर मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। गाबा सर, पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या करना चाहिए इंडेक्स में, निफ्टी बैंक को लेकर? कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता नहीं निफ्टी और बैंक में, गुड मॉर्निंग टू यू, क्या कुछ ट्रेड बनता है। निफ्टी और बैंक में एक डाइवर्जन है। बैंक जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी थोड़ा वीक है। दोनों में से एक तालमेल में फर्क है। दोनों ऊपर जाए या दोनों नीचे जाए, ये एक ऊपर एक नीचे ठीक नहीं लगता। तो उनको पहले तय करने दीजिए, फिर देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड। फिलहाल स्टॉक्स में यस हो सकता है वहां पर कुछ तालमेल, लेकिन वैसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अवॉइड करें इंडेक्स को आज एटलीस्ट, क्योंकि लास्ट आवर है, लास्ट डे है मतलब इस हफ्ते का। और उम्मीद है थोड़ी बहुत रिकवरी की, लेकिन लेट्स सी कैसा रहता है सेकंड हाफ में मार्केट्स। अब बात करते हैं नंबर्स को लेकर। नंबर्स आए हैं अक्जो नोबल के, और सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद अक्जो नोबल ने अपने नंबर्स में आउट परफॉर्म किया है। कंपनी के नंबर से बातचीत करने के लिए MD राजीव राजगोपाल सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। राजगोपाल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म करके गया इस क्वार्टर में, लेकिन अक्जो नोबल ने आउट परफॉर्म किया है। बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए, चाहे मार्जिन हो, मुनाफा हो, आय हो। क्या सर की हाईलाइट्स रहे इस क्वार्टर के नंबर्स में? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू सुमित और आपके सभी दर्शकों को। अक्जो नोबल में बेसिकली 2-3 चीज। एक तो टॉप लाइन ग्रोथ जो है अच्छी रही दोनों पेंट्स और कोटिंग्स बिजनेस में, जबकि पेंट्स थोड़ी म्यूटेड रही, कोटिंग्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई। और दूसरी, हमारे बहुत प्रयास है कि मार्जिन मैनेजमेंट और ओपेक्स कंट्रोल को रख के हम खेलें, क्योंकि आप जानते हैं हम पेंट्स में तो नंबर 4 प्लेयर है और कोटिंग्स में नंबर 1, 2, 3 है पोजीशंस मार्केट शेयर के दौरान। पिछले 9 महीने में हमारी मकसद ये था कि हम मार्केट शेयर गेन करें। और अगर आप 9 महीने के रिजल्ट देखेंगे तो देखेंगे कि 25% ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड हम हमारे सारे सेगमेंट्स में हम थोड़ी बहुत मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। काम अभी भी जारी है सुमित, सो टू अर्ली टू सेलिब्रेट और टू टॉक अबाउट इट। फोकस यह है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड्स और कस्टमर फोकस है वो हम जारी रखें, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू ग्रो। राजीव सर, लास्ट क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट काफी हाई थी, जिसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पे रहा। तो इस क्वार्टर में वो कम हुई है, तो क्या पूरा बेनिफिट आपको इस क्वार्टर में आ गया, या Q4 में भी कुछ बेनिफिट जाएगा उसका? सुमित, पिछले क्वार्टर में तो हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारी मार्जिन इंप्रूवमेंट थोड़ी मिक्स की द्वारा भी हुई है। हमारे जो इन्वेंट्री होल्डिंग है पेंट कंपनीज में टिपिकली 2-3 महीने के रहते हैं, तो हम जो बेनिफिट मुनाफा देखेंगे वो टिपिकली मार्च एंड अगले क्वार्टर से देखेंगे, मतलब पहले क्वार्टर से देखेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम 2 क्वार्टर पहले भी कहा था कि टिपिकली देखेंगे अगले फिस्कल के फर्स्ट क्वार्टर में शायद ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। हाउएवर, इसमें 1-2 चीज हुई है। आप देखेंगे क्रूड प्राइसेस वाज कमिंग डाउन 110 से करीबन
80 और 75 के तक, वो वापस ऊपर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट मिड 80s हुए हैं फॉर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। हमारी जो सारी खरीदारी होती है वो डॉलर में होती है, डॉलर इज हवरिंग एट अराउंड 82 रुपीज। सो इट्स अभी भी बहुत जल्दी है कहने के लिए कि वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ऑल द मार्जिन्स। हमें देख के करना पड़ेगा और मैनेज इन्फ्लेशन वेरी वेल। तो ये हमारी मकसद है ताकि जब हम ग्रो करें हम प्रॉफिटेबली ग्रो करें, सो दैट वी आर एबल टू also fight the larger battle as and when more new competitors come into the space. अच्छा, लास्टली राजीव सर, जो एक्सटेंडेड मॉनसून इस बार ही गया, थोड़ा हिट करके गया वो पेंट कंपनीज को डिमांड साइड पे एटलीस्ट, उसका इम्पैक्ट कैसा रहा? दूसरा, अर्बन रूरल का अगर आप ब्रेकअप लें तो वहां कैसा डिमांड आप देख रहे हो? तो पहली बात, जो एक्सटेंडेड मॉनसून का था, अक्टूबर में सेल की काफी हद तक गिरी। नवंबर दिसंबर में वापस अच्छी ग्रोथ आई पेंट्स में। जो एक्सटर्नल जो मॉनसून्स इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रीमियम पेंट्स जो घर के रीपेंटिंग होते हैं या जो बिल्डिंग के रीपेंटिंग होते हैं, फ्लैट्स के जो रीपेंटिंग होते हैं, उस पर बहुत काफी असर पड़ा। हाउएवर नवंबर दिसंबर धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी भी हम देख रहे हैं जनवरी ऑल्सो थोड़ी बहुत आई नॉर्थ में, बिकॉज ऑफ हेवी विंटर थोड़ी बहुत इफेक्ट देखी, बट जनरली इट इज ऑन एन अप ट्रेंड। आपकी जो दूसरी क्वेश्चन थी वो थी अर्बन एंड रूरल स्पेस को लेके, अर्बन एंड रूरल का जो ब्रेकअप है सर जी। तो अर्बन में हमारी ज्यादा, पिछले क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ आई वो अर्बन में थोड़ी ज्यादा थी। रूरल में अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। हमारी जो रूरल में ग्रोथ आ रही है दैट्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स, बट जो हम पहले से जो मार्केट कवर कर रहे हैं उसमें जो ग्रोथ थे काफी स्टंटेड थे, व्हिच इज नाउ स्लोली पिकिंग अप। जो जबकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर होपफुली विल स्टार्ट ईजिंग। अभी भी कह नहीं सकते पूरी ईज हुई है, 5.7 to 6% में हवर कर रही है। सो एज दैट स्टार्ट्स ईजिंग और व्हेन द क्रॉप्स स्टार्ट कमिंग इनटू द मार्केट, तब आप देखेंगे कि रूरल के जो इनकम्स है बढ़ेंगे एंड होपफुली इट विल कम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर हमारे साथ अपना समय शेयर करने के लिए। माफ़ी इस चीज़ की कि आज हम बहुत समय नहीं दे पाए आपको, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे चर्चा करने के लिए। बढ़िया नंबर्स, और नंबर्स के ऊपर आप मैनेजमेंट को सुन रहे हैं। स्टॉक करीब 6% की तेज़ी के साथ 2352 2356 के स्तरों पर अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और अब बातचीत करते हैं अपने पहले दर्शक से। निखिल हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से बातचीत करने के लिए। निखिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार निखिल जी। मेरा सवाल था, मेरे पास HCL टेक्नोलॉजीज है 1188 के रेट पर 470 शेयर, तो अभी फिलहाल 1 साल से मैं होल्ड किए हुए हूँ इसको। और अभी अप्रैल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ इसको। ओके गाबा सर, इनके पास HCL टेक के शेयर हैं 470 शेयर, करीब करीब 1188 के दाम पर। सो फार 70 रुपए पर शेयर घाटा है। अप्रैल तक का समय दे सकते हैं, क्या करें? नहीं, अप्रैल तक का समय नहीं देना चाहिए, उससे ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि डबल टॉप है यहाँ पर, रेजिस्टेंस जोन है HCL टेक में, तो और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। अब ये आप जो अपने आप को ही टाइम कम दे रहे हैं, ये प्रॉफिट पे जा सकता है स्टॉक, कंपनी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अप्रैल तक नहीं ज्यादा रुकना चाहिए, और वक्त लगेगा लेकिन पैसा इनको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा नीचे आने का डिप का पॉसिबिलिटी है, फिर एक अप मूव मिलेगा, उसमें अप्रैल से ज्यादा टाइम लगेगा। तो निखिल जी आपने स्टॉक सही चुना है, दाम की भी कोई बात नहीं है, बस समय आपको थोड़ा और ज़्यादा देना पड़ेगा। क्वालिटी कंपनी है, आप होल्ड भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समय की अवधि बढ़ाए तो शायद आप मुनाफे में भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब राजेश कुमार मौजूद हैं मुंबई से। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप? मेरे पास क्लेरेंट केमिकल्स के 100 शेयर्स हैं। ओके, एट द रेट ऑफ 456 पे आपके पास क्लेरियंट केमिकल के शेयर है, राइट? क्लेरेंट केमिकल्स के शेयर हैं। अभी आई थिंक कंपनी का नाम भी उन्होंने चेंज किया हुआ है जी। तो यूबैक कोलोरेंस करके नाम है, यूबैक कोलोरेंस करके। अभी तक तो मैं सर ये जानना चाहता था कि अभी 320 हो गया है सर, मेरा तो बहुत लॉस हुआ है और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, ये होल्ड करूँ या बेच दूं या स्विच करूं, जरा बता सकते हैं? एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। एक टाइम पे ये शेयर 800 रुपए भी टच किया हुआ है। हाँ जी। गाबा सर, क्लेरियंट केमिकल्स 323 रुपए का मौजूदा स्तर है, अगर आप इसके चार्ट्स देख पा रहे हैं। जी हाँ, करीब 456 पे इन्होंने खरीदारी की है, 132 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करना चाहिए? बहुत घटा है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर वीक है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट करीब करीब मैं कहूंगा कि
50 के आसपास है, वहां से अगर सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है, फिर एक बाउंस मिलेगा। ये लॉन्ग हॉल है, इनको बहुत वक्त लगेगा होल्ड करने के लिए, लेकिन लगता है कि नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, आहिस्ता चलेगा, लेकिन लॉस बुक नहीं करना चाहिए स्टॉक में। नीचे लो लेवल में सपोर्ट मिल सकते हैं, इतना बता सकता हूँ। क्लैरिन केमिकल चार्ट तो मिल रहा है। तो आपको रणनीति बताई गई है। अच्छा, कुछ सवाल हम सोशल मीडिया के जरिए भी ले लेते हैं। एक सवाल श्वेता जी का आया है, इनके पास मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर हैं, करीब 500 शेयर हैं 370 रुपए के दाम पर। गाबा सर, छोटी अवधि का नजरिया है और मिर्जा इंटरनेशनल का स्टॉक है, शेयर वैसे ऑलरेडी नहीं खरीदाई से करीब 150 रुपए नीचे है, क्या करें? 50 से 400 मल्टी बैगर बना था स्टॉक, उसके बाद नेचुरली एग्जॉस्ट होगा और ऊपर सेल सिग्नल भी आ गया 310 315 के आसपास, बस उसके बाद लगातार गिरावट देखिए। लो लेवल और भी देख सकते हैं। अब जो रिसेंट लो हमने देखा है 220 के आसपास, शायद वो एक जगह है यहाँ से बाउंस करने की। अगर बाउंस होता है तो अगर यहाँ संभल जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन रियल स्ट्रेंथ दिखेगी मिर्जा इंटरनेशनल में जब वो 260 के ऊपर जाए, तो मेरे ख्याल से इंतजार कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर, और कभी भी करेक्टिव मोड पर टाइम लगता है। होल्ड दैट्स ऑल यू कैन। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश कुमावत हैं अहमदाबाद से। मुकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी। मेरा एसबीआई के 500 शेयर है सर, 545 की बाइंग है, क्या कर सकते हैं सर? 2-3 साल का नजरिया है। गावा सर, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई इनके पास है, 545 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है 500 शेयरों की, 10 रुपए पर शेयर का सोफार मुनाफा है। 2 साल का और नजरिया है, क्या करें? बहुत अच्छा नजरिया है 2 साल का एसबीआई के लिए, होल्ड करना चाहिए। नीचे आता है तो ऐड भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी कंपनी बैंक पीएसयू मेरे ख्याल से ये सरकारी बैंक है, होल्ड करना चाहिए बिल्कुल एसबीआई। तो बने रहना ज्यादा बेटर है आपके लिए मुकेश जी। बढ़िया बैंक है, बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं, आप बने रहें ज्यादा बेहतर है। अभिषेक दास साहब ने एक सवाल पूछा है कि अंबुजा सीमेंट में क्या मौजूदा स्तरों पर निवेश करना चाहिए गाबा सर, और दूसरा चंबल फर्टिलाइजर लंबी अवधि के लिए क्या करें? देखिए, अंबुजा सीमेंट का जब मैं चार्ट देखता हूं तो लो लेवल्स में सपोर्ट है। जो रिसेंट लो हमने देखा है करीब 320 के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया। शॉर्ट टर्म में ये नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में अप मूव डाउन मूव मिल सकते हैं। कंफर्मेशन कहां मिलेगा? जब ये 410 पार कर लेगा अंबुजा सीमेंट, वहां से फिर एक कंफर्मेशन मिलेगा, फिर एक बोलते हैं अप मूव शुरू हुआ। लेकिन जगह अच्छी है निवेश के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल एक साइडवेज मूव पर है, बाइंग जोन पे आ सकता है लो लेवल पे। जी, एक सवाल निधि जी ने पूछा, इनके पास आईजीएल के 311 शेयर हैं 430 रुपए के दाम पर, बने रहे या निकल जाएं डे हाई पर आईजीएल? आईजीएल करीब 360 के करीब, उसके बाद अप मूव मिला है, मुझे लगता है 540 तक जा सकता है, थोड़ा उसे वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से आईजीएल होल्ड है। तो बने रहने की राय आईजीएल को लेकर दी गई है। अमित हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास दीपक फर्टिलाइजर के 100 से 734 रुपए के रेट पे हैं और लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? ओके गावा सर, दीपक फर्टिलाइजर पिछले साल का जोरदार आउट परफॉर्मर, 100 रुपए से चलता हुआ शेयर 1000 रुपए तक पहुंचा और शायद उसी में ये ट्रैप हुए हैं कहीं, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर संभल जाए दीपक फर्टिलाइजर तो ठीक है, 1750 के आसपास, वरना पेन हो सकता है। बहुत दौड़ा है, जब बहुत दौड़ता है तो बहुत रेस्ट करनी पड़ती है। अभी रेस्टिंग टाइम पे यहाँ से अगर अफू मिलता है तो बहुत अच्छा है, वरना थोड़ा लॉन्ग हॉल है। ओके, जयेश चौधरी साहब ने एक सवाल पूछा है, इनके पास 100 रिलायंस के शेयर हैं 2426 रुपए के दाम पर और 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बढ़िया कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर। ट्रेडिंग में अगर नीचे ऊपर होता रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। यस, 1 साल का नजरिया नहीं, बड़ा देना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, होल्ड और एड ऑन डिप्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो खरीदारी करें आप, निचले स्तरों पर बने रहें और नजरिया थोड़ा बढ़ाएं। डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कृष्णा सिंह ने एक सवाल पूछा है, इनके पास बीएससी के स्टॉक हैं 780 रुपए के दाम पर और ये 5 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो गावा सर, बीएससी एवरेज करना चाह रहे हैं, कहाँ एवरेज करना सही है इनके लिए? बस यहाँ जगह सही है एवरेज करने की। ट्रेड कर रहा है 500 के आसपास, मुझे इसका 500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है बीएससी में, यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए बीएससी में, तो यस, होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स। ओके, सीमा जी का एक सवाल है, सीमा निखर जी का, उन्होंने रोजारी बायोटेक के 500 शेयर लिए हैं 834 रुपए के दाम पर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाल की लिस्टिंग जी, आरओएस मैं निकाल लेता हूँ। रोसारी बायोटेक, यस मिल गया मुझे, वीक स्ट्रक्चर,
स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। मैं निवेश का सलाह नहीं देता। जब तक 700 पार नहीं करेगा तब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से इग्नोर। अच्छा, योगेश शर्मा साहब ने भी एक सवाल पूछा है। इनके पास अदानी विल्मर के शेयर हैं 50,676 रुपए के दाम पर, ये और ऐड करना चाह रहे हैं, क्या ऐड करें? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। एक कंपनी अच्छी लगती है मुझे, लोअर लेवल्स में जो बाउंस मिला है बहुत अच्छा मिला और काफी सर्किट भी मिली है, मौका है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको नजर है लॉन्ग टर्म, तो यस मेरे ख्याल से अदानी विल्मर में एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है टेक्निकल टाइम फ्रेम पर, इसलिए मुझे बाय नजर आता है। ओके, कन्हैया जी ने एक सवाल पूछा। ये इंडियन होटल के 315 रुपए के दाम पर इनके पास शेयर हैं, इसका बस टारगेट और स्टॉप लॉस आप इन्हें बता दीजिए। शायद मध्यम अवधि की बात की है इन्होंने। मध्यम भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है। लॉन्ग टर्म के लिए बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर इंडियन होटल का पॉजिटिव है। बीच में हमने करेक्शन देखा 350 से 280 तक, मुझे नहीं लगता कि 280 ब्रीच होगा। ये बाय एंड जोन है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इंडियन होटल। ये 340 जो हमने देखा, 340 से 350 हाई देखा था, वो भी पार कर लेगा। वो पार कर लेगा तो बहुत अच्छी तेजी दिखेगी इंडियन होटल्स में। ओके, हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, राजीव चड्ढा हैं, जो कि बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार, सवाल पूछिए। राजीव जी सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार राजीव जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास जी डिफेंस है 742 का 100 शेयर है। ओके, तो उसमें क्या करना चाहिए मुझे? सर वैसे आपने क्या टाइम फ्रेम रखा है इसमें? टाइम फ्रेम मुझे साल 2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गावा सर, पारस डिफेंस एक और ऐसा स्टॉक, लिस्टिंग के बाद जोरदार तेजी, सीधे 1200 तक गया और उसके बाद जो बिकवा लिया अब 524 पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए? 742 पे खरीदारी है जी। पारस डिफेंस हाल की लिस्टिंग है गावा सर। ये मैं पारस डिफेंस मुझे मिल नहीं रहा, मैं लोकेश सर 543367 ये कोड है इसका। हाँ एक मिनट, 543367 3367 5433 नहीं है नंबर, ये गलत है। 543367 नंबर गलत है। नो गलत है, ये गलत है। इनफैक्ट बीएससी का तो यही कोड है गाबा सर, 524 रुपए का दाम है, 543367 ये इसका कोड है। पारस नहीं, सॉरी, मेरे पास तो पारस है जो 524 पे ट्रेड कर रहा है। हाँ यही है गाबा सर, यही है। हाँ, बिल्कुल ये 5 ये ठीक है। मुझे लगता है कि ये चार्ट है तो रिसेंट लिस्टिंग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन लो जहां से लिस्टिंग हुई है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। शायद अगर ये लो का जो लिस्टिंग का लो है वो है करीब 500 के करीब, वो समझ जाता है तो फिर आपको यहाँ से मिल सकता है मेक और ब्रेक जोन पर, शायद समझ जाए लो लेवल पे। अगर किसी को आस है तो होल्ड कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म लगेगा इसमें। रियल स्प्रिंट आएगी जब ये 800 पार कर लेगा, फिर तो 1000 में देखेंगे। कविता जी ने एक सवाल पूछा है जीएनएफसी पर, करीब 600 शेयर इनके पास हैं, 100 शेयर माफ कीजिए इनके पास है 600 रुपए के दाम पर, और यूपीएल में यहाँ पर क्या करें दोनों शेयरों में, जीएनएफसी और यूपीएल में? जीएनएफसी सबसे होल्ड करना चाहिए। बहुत अच्छा आपको मिला था, करीब 100 टू 900 जोन से करेक्टिव मोड पर है। लगता है यहाँ पर थोड़ा संभल सकता है जीएनएफसी। यहाँ पर जो रिसेंट सपोर्ट देखा हमने 500 के आसपास देखा है, एक आपको मिलेगा तो 580 तक मिल जाएगा, तो यस इट्स अ होल्ड। एंड यूपीएल मुझे ये स्टॉक पसंद है, अब वो मिला है कंसोलिडेशन जोन पर है। अब इसको कंसोलिडेशन को वक्त लगेगा यहाँ पर गुजरते, जब ये अराउंड 850 पार कर लेगा तो अच्छी तेजी और आएगी इस में। तो यूपीएल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया लगता है। तो लंबी अवधि के लिए यूपीएल ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। एक के नितिन साहब ने सवाल पूछा, इनके पास रेन इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, करीब 1500 शेयर हैं, 228 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। गाबा सर क्या करना चाहिए? रेन इंडस्ट्री वैसे साइक्लिकल मूव इसमें रहता है, लेकिन अभी क्या करें? 2 दिन से मैं एक बाय सिग्नल आ रहा है, लेकिन साइक्लिकल है इसलिए मैं इस पर बाय सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा हूँ। अब साइडवेज मूव है, लगता है यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो 250 जाएगा, जब तक 250 270 पार नहीं करता तब उसमें ट्रेंड नहीं होगा। थोड़ा डिफिकल्ट फेज है, लेकिन बाय सिग्नल आजकल देख रहा हूं मैं जनरेट हो रहा है। एक चिन्मय सिकदर साहब का सवाल है, उन्होंने पूछा है पेज इंडस्ट्रीज को लेने के लिए सही दाम क्या रहेगा, सही लेवल क्या रहेंगे? यही दाम सही है। अब ट्रेड कर रहा है 38,964 और हमने रिसेंटली देखा है 55 के आसपास, 55,000 के आसपास। तो अब लेकिन लॉन्ग होल्ड की तरफ होल्ड करना चाहिए। ये 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं देखना चाहिए। डिप मिलती है तो और ऐड कीजिए। पेज इंडस्ट्रीज अच्छी कंपनी है, अच्छा मूव मिला है, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म होल्ड पेज इंडस्ट्रीज। लंबी अवधि का यहाँ पर नजरिया रखिए और इसमें आप कोई भी ये जोन्स के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फैसल जी ने एक सवाल पूछा है, इनके पास टाटा टेली TTML के शेयर हैं 124 रुपए के दाम पे, करीब 350 शेयर यानी 277-78 शेयर इनके पास हैं। क्या करें गाबा सर, एक तरफा चला और एक तरफा टूटा और उसमें फंस गए लोग।
फंसे हुए निकल जाना चाहिए, वीक स्ट्रक्चर है और भी गिरावट आ सकती है, एक तरफा चलने का हक ही नहीं था, अब नीचे आ रहा है और नॉर्मल है, आई थिंक अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। तो इसमें अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी, एटलीस्ट अभी के लिए तो इसमें आप दूर ही रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल पूछा था हमसे सोहराब साहब ने कि ICICI प्रूडेंशियल और SBI लाइफ, इन दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो तो कौन सा होगा? वेल, ICICI प्रूडेंशियल मुझे अच्छा लगता है, प्राइवेट सेक्टर का है, यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल और यहाँ से कपू मिल सकता है, सपोर्ट है लोअर लेवल में, ऐसा कुछ हो रहा है तो 540, 500, 600 भी देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। और दूसरा सवाल था आपका SBI लाइफ में और इसमें कंपैरिजन। वेल, SBI लाइफ भी बढ़िया लगता है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सपोर्ट करीब 1000 के आसपास है, दोनों ही अच्छे हैं, पिकअप टॉस के जो भी चाहे ले लीजिए, दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, तो आप पिक एंड चूज कर लीजिए, दोनों ही स्टॉक वैसे अच्छे हैं और क्वालिटी वाइज भी ऑब्वियसली पेडिग्री भी दोनों की बहुत अच्छी है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जाते जाते आखिरी सवाल, स्वरूप जी का एक सवाल है, एडवांस एंजाइम 770 शेयर है 410 रुपए के दाम पर, क्या करें इसमें? एडवांस एंजाइम मैं निकाल देता हूँ, एडवांस एंजाइम का चार्ट, एडवांस एंजाइम का यस मिल गया मुझे, लगता है यहाँ पर ब्रेक और ब्रेक जोन, संभल जाए तो यहीं से सब टूटे तो यहीं से टूटेगा, ये रिस्क नो रिस्क मेरे ख्याल से लो रिस्क ट्रेड है, यहाँ पर लेना चाहिए। एडवांस एंजाइम ट्रेड करे 282 पर, ये 300 तक भी जा सकता है, एक बार 300 चला जाएगा तो फिर अपमूव दिखेगा, मुझे लगता है कि लेना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 275 का बस लेने लायक है एडवांस एंजाइम, मुझे सेटअप के हिसाब से लगता है यहाँ से अपनी मिलना चाहिए। ओके, नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पर सभी जो बाजार पर अपनी रिएक्शन हमें देने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। मार्केट्स के अंदर अभी भी जो अपमूव है उसके हिसाब से 17,853 यानी करीब करीब 40 अंकों की गिरावट अभी भी इंडेक्स में देखी जा रही है, लेकिन जो बाइंग है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर और बढ़ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही तेज़ी के साथ अब कामकाज कर रहे हैं, 0.5% ज़्यादा तेज़ी अब स्मॉल कैप इंडेक्स में आ चुकी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 और साथ ही साथ यूपी इन्वेस्टर समिट के जो लगातार शॉर्ट्स आप देख रहे हैं उसमें भी कुछ और डिटेल्स छोटे से ब्रेक के उस पार।